जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई भर्ती 2024 की। रनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। अगर आप फोर्स की नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो रनिंग आपको बहुत ही अच्छी रखनी होगी, और इसी रनिंग के वजह से कई लोगों का सिलेक्शन होते होते रुक जाता है। तैयारियां उनकी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो रनिंग करते हैं तो वो रनिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ग्राउंड का जो आपका पोजीशन होता है और जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। ये अंतर क्यों आता है, कैसे छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करके इन कमियों को दूर करके एक ही प्रयास में आप अपनी रनिंग क्लियर कर सकते हैं, इस पूरे सब्जेक्ट को मैं आज लेकर आया हूं। और कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है और आप अपनी तैयारियों को इम्प्रूव भी करने वाले हैं। जब भी आप ग्राउंड में जाते हैं, आप एक चक्कर लगाते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, आप थक कर बैठ जाते हैं। एक दिन दो दिन जाते हैं, तीसरे दिन आपका जाने का मन नहीं करता है। आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है इसके पीछे, और इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और इसके बाद आपकी जो 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है, 100% आप पहले प्रयास में अगर नहीं निकाल पाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई थी। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आप आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब आप ग्राउंड में पहुंचते हैं तो क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए और क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो यहां पर आता है वो होता है शूज़। शूज़ का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो बिना शूज़ के, बिना फुटवेयर के ही दौड़ना चालू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी ग्राउंड पे कांच के टुकड़े या रोड पर या जहाँ भी आप रनिंग कर रहे हैं, गिट्टी के टुकड़े, कांच के टुकड़े, ये आपके पैरों में धंस सकते हैं और लंबे समय तक आपको पेन दे सकते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शूज़। शूज़ पहन कर ही आप रनिंग करिए, और शूज़ जो आपके होने चाहिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। शूज़ का सिलेक्शन आपके ऊपर है, किस में आप ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप शूज़ ले लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगे शूज़, और ना ही मैं किसी का यहाँ प्रमोशन करने आया हूँ कि आप इस कंपनी का ले लीजिए, उस कंपनी का, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप एक एटलीस्ट एक पीटी शू तो ज़रूर ले लीजिए। पीटी शू भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है रनिंग के लिए। ठीक है, शूज़ आप समझ गए। अब दूसरा है रनिंग प्लेस। आप रनिंग करते कहाँ हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। देखिए, आपकी जो रनिंग होगी एचसीएम की वो होगी ग्राउंड पर। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रोड पर दौड़ते हैं। रोड पे ना दौड़िए। रोड पे दौड़ने से आपके घुटने खराब हो सकते हैं, मसल्स में आपके खिंचाव आ सकता है, आपकी एड़ियों में पेन हो सकता है। इसलिए रोड पर मत दौड़िए, हमेशा कोशिश करिए कि ग्राउंड पे दौड़े। अगर जहाँ ग्राउंड नहीं है तो कच्ची रास्ता जो है, मतलब कच्ची पगडंडी जो है, वहाँ पर दौड़िए। उसको समतल कर दीजिए, एक दिन दो दिन में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि पूरा दौड़ के ही जाएं, आप 2 चक्कर 3 चक्कर टाइप का बना लीजिए उसको। ठीक है, और एक ही जगह पे मत दौड़िए, अपना जो स्थान है वो चेंज करते रहिए। जैसे कभी आप कोशिश करिए कि जहाँ चढ़ाई हो वहाँ पर दौड़िए, जहाँ ढलान हो वहाँ पर भी दौड़िए। इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो रनिंग प्लेस भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। रनिंग पॉस्चर, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि दौड़ते समय अपनी निगाहें नीचे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ते हैं। ऐसे नहीं दौड़ना, ऊपर भी आपको सर नहीं करना, सर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रखने, शोल्डर आपको अपना टाइट रखना है। ऐसे 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 करके आपको नहीं दौड़ना है, शोल्डर बिल्कुल टाइट करके। जब भी आप देखिए, कभी उसेन बोल्ट को दौड़ते हुए देखिए, ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है पूरी दौड़ते समय। ठीक है, तो बॉडी पॉस्चर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आपके मसल्स में खिंचाव आ जाएगा, आपको दिक्कत होने वाली है। फुट स्टेप, फुट स्टेप आपको कैसा रखना है। फुट स्टेप जो आपका होगा, शुरुआत में आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे कदमों से दौड़ने की कोशिश करिए। जो आपके फुट का स्टेप है, जैसे मान लीजिए एक पैर आपका यहाँ है तो दूसरा यहाँ जो आता है, तो इसके बीच की जो दूरी है
वो शुरुआत में कम करने की कोशिश करिए। ज़्यादा अगर आप शुरुआत कर देंगे ज़्यादा से तो आप कहीं ना कहीं थक जाएंगे और आगे से आपका दौड़ने का मन नहीं करेंगे। तो स्टेप आप छोटे रखने की कोशिश करिए। इसका भी बेनिफिट है, इसे भी आगे बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट हैं। स्टार्टिंग आपको, अब जब आपकी 1600 मीटर दौड़ है तो आप ये नहीं करेंगे कि पहले दिन ग्राउंड में गए और 1600 मीटर का एक चक्कर लगाकर बैठ गए, ये नहीं करना है। स्टार्टिंग आपको धीरे धीरे करनी है। मतलब कि आप पहले दिन जाइए 100 मीटर दौड़िए, 150 मीटर दौड़िए, 200 मीटर अगले दिन दौड़िए। इस तरीके से आपको कवर करना है जिससे कि आप उस जगह से, उस ग्राउंड से फ्रेंडली हो सकें, उसको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग आप ढाल सकें। कभी भी स्टार्टिंग तेज मत करिए, ठीक है। टाइमिंग की यहाँ जब हम बात करते हैं तो टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में होनी चाहिए या इवनिंग में होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है वो होती है मॉर्निंग की, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, कुछ आप ऐसा वर्क करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं या किसी तरीके से और भी आप सुबह के टाइम बिजी रहते हैं, तो इवनिंग में आप जा सकते हैं। लेकिन आप प्रेफर करिए मॉर्निंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि आपका ब्रेन बिल्कुल एक्टिव होता है, मसल्स बिल्कुल आपकी रिलैक्स होती हैं। तो ऐसे में मॉर्निंग का समय आपके लिए बेस्ट हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 40 सेकंड में, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बिना टाइम देखे वह दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कब उनका समय पूरा हो रहा है, कितना उनको समय लग रहा है, 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना उनको समय लग रहा है, 2 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लग रहा है, इसका वो मैनेजमेंट करते ही नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है कि अपना टाइम सेट करिए कि हमारा टाइम क्या है, ठीक है। 8 नंबर पे आता है क्लॉथ्स और सपोर्टिंग इक्विपमेंट। आपको जो कपड़े पहनने हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए और सपोर्टिंग, जैसे कि मान लीजिए जब भी आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करते हैं या किसी भी वर्दी वाली नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट ज़रूर होता है। उस मेडिकल टेस्ट में आपके टेस्टिकल्स, जिसे हम अंडकोश बोलते हैं, ये भी आपके चेक किए जाते हैं। तो रनिंग के समय, लॉन्ग जंप के समय, हाई जंप के समय इनका जो साइज है वो एक दूसरे से डिफ़र हो जाता है। तो इसलिए आपको सपोर्टर या लंगोट दोनों बांध के जरूर रखनी चाहिए, वरना आगे आपको समस्या आने लगेगी, ठीक है। फिर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। कब? जब आप रनिंग करने जाएं उससे पहले। कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि आपको फ्रॉग जंप करनी है, डक जंप करनी। फ्रॉग होता नहीं, मेढक, मेढक चाल जिसको बोलते हैं, आप सर्च करिएगा, बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मेढक चाल, आपको डक चाल। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो सारी मसल्स है वो ट्रेंड होने लगती है, खासकर जो आपकी थाई की मसल्स है। इस थाई की और काफ की जो मसल्स है इसको आपको ट्रेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, दोनों चीज़ें सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। आप कभी भी ग्राउंड में जाइए तो बिल्कुल दौड़ना ना चालू करिए, पहले अपने बॉडी को वार्म अप करिए, स्ट्रेचिंग करिए, मतलब कि अपनी सारी मसल्स को एक्टिव करिए, ठीक है। हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज करिए, सारी मसल्स को आप एक्टिव करिए, वार्म अप करिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को हीट करिए, फिर उसके बाद दौड़ना चालू करिए। तभी आपका स्टेमिना मेंटेन रहेगा और बरकरार हो पाएगा। 100 मीटर 200 मीटर की शूट आपको जरूर लगाने। आपको एक ही रफ्तार में नहीं दौड़ना, इसको मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या करना है। जैसे ये अगला पॉइंट मैंने लिखा भी है, स्लो एंड फास्ट। 100 मीटर शूट, 200 मीटर शूट। आपने अपना एक लक्ष्य तो बना लिया कि मुझे ये ग्राउंड है ये, और इसके मुझे 4 चक्कर लगाने हैं। 4 चक्कर आपको मारने हैं इस पूरे ग्राउंड के, तभी तो आपका 1600 मीटर होगा। और कब मारने हैं? 6 मिनट 40 सेकंड में। 6 मिनट 40 सेकंड में आपको अपना ये चक्कर मारना है। लेकिन यहाँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे ग्राउंड में, तब आपको क्या करना है कि आपको पहले स्लो, जैसे 100 मीटर आपको स्लो दौड़ना है, फिर 100 मीटर आपको फास्ट दौड़ना है, फिर आपको 100 मीटर स्लो दौड़ना है, फिर 100 मीटर आपको फास्ट दौड़ना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ कौन सा लॉजिक काम करता है? यहाँ लॉजिक ये काम करता है कि एक तो जब भी क्या होता है कि सपोज दैट कोई भी आप जो इंजन है उसको एक ही स्पीड में चलाते रहेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, हीट उसमें ज़्यादा जनरेट होगी। तो पहला रीज़न।
स्लो जब कुछ देर के लिए स्लो हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब भी आप ग्राउंड में दौड़ते हैं, आप तो ग्राउंड में यहाँ अकेले दौड़ रहे हैं, अपना समय के अकॉर्डिंग आपने 6 मिनट 40 सेकंड में 4 चक्कर अपने आप मार लेते हैं, आपको पता चल गया। लेकिन वहाँ 200 से 500 लड़के एक साथ दौड़ाए जाते हैं। कितने? 200 से 500। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी एक स्पीड में यहाँ दौड़ रहे हैं, आपके आगे कोई बच्चा आ गया, अब आप क्या करेंगे? स्लो करेंगे ना अपने फुट स्टेप। मैंने ये क्या रखा था? फुट स्टेप बताया था ना कि आगे आपको बताऊंगा। ये 2 चीज़ें, 3 चीज़ें मैच कर रही हैं। फुट स्टेप आपको वहाँ पे स्लो करने पड़ेंगे जब आपके आगे कोई बच्चा आएगा। फिर जब आप थोड़ा सा गैप देखेंगे तो अपनी स्पीड और बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका समय भी लग रहा है, आप समय भी देख रहे हैं कि कितना समय मेरे पास अभी बचा हुआ है। तो यहाँ आपकी जो ये टैक्टिस है, ये वाली स्लो एंड फास्ट वाली, ये आपकी यहाँ पर काम करेगी। जब भी कोई आपके सामने आया तो आपको अपने फुट स्टेप छोटे और स्पीड स्लो, आपको खाली जगह मिली या किसी को आपको क्रॉस करके आगे जाना है तो अपने फुट स्टेप लंबे और आपकी स्पीड ज़्यादा। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पर? तो आप स्लो एंड फास्ट की अपनी प्रैक्टिस डालिए। 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट। लेकिन ये कब करना है? जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे दौड़ने के लिए। ये नहीं कि पहले दिन गए 100 मीटर स्लो दौड़ रहे हैं, 100 मीटर फास्ट, ये मत करिए। आप पहले प्रैक्टिस अपनी बना लीजिए। 1600 मीटर 2 किलोमीटर लगभग दौड़ने की आप प्रैक्टिस बना लीजिए, तब आप स्लो फास्ट वाली प्रैक्टिस अपनाइए। ठीक है। हैंड पोजीशन, आपकी ये जो दौड़ है, ये आपने कभी अच्छा वो देखा होगा, मैराथन जो दौड़ते हैं वो अपने हाथों को बहुत हल्का हल्का ऐसे ऐसे बिल्कुल इतना इतना चलाते हैं, इतना इतना। लेकिन जो धावक होते हैं, जो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर का शूट जो मारते हैं, उनके हाथों की पोजीशन बहुत तेज चलती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आपको 1600 मीटर दौड़ना है, मतलब आपकी बीच की स्पीड होनी चाहिए। ना आपको हाथों को बहुत तेज चलाना है और ना ही आपको हाथों को बहुत ही स्लो चलाना है। बीच का आप रखिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और पोजीशन जो आपकी हाथों की होगी, शोल्डर आपके उठे हुए होंगे और ऐसे ऐसे, ना कि लटका के। बहुत लोग क्या करते हैं, नीचे हाथ बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ते। नहीं, आपको ये पोजीशन रखनी है हमेशा अपने हाथों की। समझ गए आप? बात आती है ब्रीथ की। बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि दौड़ते समय आप अपने मुंह को बंद रखिए, वरना गला ज़्यादा सूखेगा आपका। आप नाक से सांस लीजिए। लेकिन मेरा यहाँ मानना क्या है कि आप नाक से सांस लीजिए 80%। अपने बॉडी को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है, सप्लाई है, वो नाक से 80% दीजिए और मुंह से दीजिए 20%। सपोज दैट जब भी आप स्विमिंग करते हैं या किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पर आपको सफोकेशन ज़्यादा होने लगता है, सपोज दैट दौड़ की ही बात करते हैं, दौड़ ख़त्म करके जब आप ग्राउंड पे बैठते हैं तो अपना मुंह खोल देते हैं ना, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप केवल नाक से सांस लेंगे तो आपका जो स्टेमिना है वो कम हो जाएगा, आप जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो आप थकेंगे जल्दी। इसलिए 80% सांस आप अपनी नाक से लीजिए और 20% सांस आप अपने मुंह से लीजिए। मुंह आपका ना सूखे, इसका भी उपाय है। हर एक चीज़ बताऊंगा ना, मैंने कहा ना, पूरी कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। रेगुलरिटी आप बना के रखिए। ये नहीं कि आप 2 दिन गए ग्राउंड पे चक्कर लगाए, फिर तीसरे दिन आकर सो गए। 1 सप्ताह गए, 5 दिन का आराम ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखिए, आपको सिलेक्शन चाहिए तो शादी ब्याह, दोस्त रिश्तेदार, मुंडन, ये सब फैमिली में होते ही रहेंगे, दोस्तों में होते ही रहेंगे। इसके चक्कर में अपना करियर मत बर्बाद करिए। आपको नौकरी चाहिए, रेगुलरिटी बनाइए, आप रेगुलर रहिए। टाइमिंग भले ही आप अपनी चेंज कर दिए, अगर आप किसी दिन सुबह नहीं जा पाए तो आप शाम को चले जाइए, शाम को नहीं जा पाए तो सुबह चले, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपको जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अब तो सर ने कह दिया कि सुबह शाम जा सकते हैं तो चलो अब सुबह शाम करते हैं, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी कर लेंगे, सुबह निकल चलेंगे ना। मॉर्निंग में जा रहे हैं तो मॉर्निंग में ही कोशिश करिए और चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करिए, मत करिए कुछ चीज़ें। डाइट, मेन फोकस आपको करना है डाइट पर। इन सारे चीज मतलब
इसका निचोड़ है आपकी डाइट। डाइट आपकी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसको क्या दिया जाता है पता है ना आपको? उसको चना दिया जाता है। आपको भी चने खाने हैं। चना और गुड़ लीजिए मॉर्निंग में, आप इसका बेहतरीन रिजल्ट देखेंगे। आपके सामने ये पता चलेगा कि कितनी एनर्जी आपके अंदर आ गई। केवल आप 1 महीने चने और गुड़ खा के देखिए, आपकी जो समस्या है, सांस फूलने की समस्या है, जल्दी थक जाने की समस्या है, ये 100% आपकी दूर होने वाली है। और अपने डाइट्स में आप दलिया लीजिए, ओट्स लीजिए। ओट्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो दलिया लीजिए। फिर दलिया चाहे आप नमकीन बनाइए, चाहे दूध के साथ बनाइए, किसी भी तरीके से दलिया खाइए। और रात को आपको दूध जरूर लेना है। 1 गिलास दूध लीजिए, ज़्यादा नहीं कि आपका पेट खराब हो जाए। 1 गिलास लीजिए, दूध जरूर। दूध में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, अब मुंह सूखने की समस्या आती है कि बच्चे कहते हैं कि सर मेरा मुंह बहुत जल्दी सूख जाता है, सांस बहुत जल्दी। तो इसके लिए आप खजूर रखिए, डेट्स जिसको बोलते हैं ना, डेट्स, खजूर। 2 खजूर आप ग्राउंड में जब गए, ग्राउंड में जाने से पहले 2 खजूर आप खा लीजिए। अगर आपका गला सूख जाए तो फिर आप मुझे बताइएगा कि सर हाँ आपने तो कहा था गला नहीं सूखेगा, मैंने खजूर खाए फिर भी सूखा। आप 2 खजूर खाइए, पर डे खाइए। 1 सप्ताह बाद आप बताइए कि आपका गला सूखता है या नहीं सूखता है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। गोल आपको अपना याद रखना है कि मेरा गोल क्या है। आपका गोल है 6 मिनट 40 सेकंड में आपको इस ग्राउंड के 4 राउंड लगाने हैं। लेकिन 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 मैंने अभी बताया कि आपको 200 से 300 500 बच्चे एक साथ दौड़ाए जाएंगे। तो यहाँ आपके जैसे सपोज दैट ये आपका गोला है, ये जो बाउंड्री के किनारे किनारे जो बच्चा दौड़ेगा इस गोले के, वो 400 चक्कर मारेगा ना। लेकिन जो यहाँ से दौड़ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 बच्चे ऐसे लगे, जो यहाँ से दौड़ रहा है वो कितने चक्कर लगाएगा? उसके चक्कर हो जाएंगे 400, 450, 500 तक पहुँच जाते हैं। इसलिए आपको जो अपना गोल रखना है वो रखना है कम से कम 2 किलोमीटर का। कितना? 1600 मीटर। अब आप भूल जाइए, अब आपको रखना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आपको रखना है कितने? 6 मिनट में। 40 सेकंड भी हटा दीजिए। 2 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पूरे करने हैं किसी भी तरीके से। और जिस दिन आपके ये 2 किलोमीटर 6 मिनट में पूरे हो जाएंगे, लिख के ले लीजिए 100%, HCM और ASI का फिजिकल अगर आपने ना निकाल लिया तो आप मुझे बताइएगा कि सर आप गलत बोल रहे थे। ठीक, सारी कहानी ये हो गई आपकी प्रैक्टिस डेज की। मतलब कि जब तक आपने ये प्रैक्टिस की, हथियार आपने बनाए, धार लगाई, धार तेज की, सब कुछ कर लिया, बढ़िया सी म्यान ले लिए, उसके लिए बढ़िया सा कवर ले लिया, सब कुछ ले लिया। लेकिन युद्ध के मैदान में क्या करेंगे? उसके लिए भी तो तैयारी होनी चाहिए कि हम जिस दिन मेरा कंपटीशन है, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है, उस दिन की मेरी क्या तैयारी होनी चाहिए, उस दिन भी कुछ होना चाहिए। उस दिन के लिए स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ टिप्स, ये भी आपको फॉलो करने हैं एग्ज़ाम के दिन। ठीक है, पहला टिप्स क्या है? न्यू शूज़। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस तो करते हैं अपने पुराने शूज़ से, और जिस दिन कंपटीशन होता है उस दिन नया बढ़िया बेहतरीन शूज़ खरीदते हैं कि इससे पहन के दौड़ेंगे। ये गलती आप जीवन में मत करिएगा। अगर ये गलती किए तो आपकी असफलता उसी क्षण चालू हो जाएगी, क्योंकि जो नया जूता होता है वो पैरों को काटता है, अनकंफर्टेबल होता है। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लाइट वेट शूज़ से और आपने परचेस कर लिया है हैवी वेट शूज़, या आप प्रैक्टिस कर रहे थे किसी और शूज़ से जो आपके पैरों को बिल्कुल फिट बैठा दिया हो। नए शूज़ आपने ले लिए, दौड़ने में आपको दिक्कत होने लगी। तो ये गलती मत करिएगा। जिस शूज़ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी से, हाँ अगर वो फटने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिनों में 20 दिनों में मेरा एग्ज़ाम है, मेरी रनिंग है, तो 20 दिन पहले ही उन शूज़ से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। फिर वही शूज़ ले जाकर वहाँ कंपटीशन के दिन आपको दौड़ना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नंगे पैर, मैंने कहा अवॉइड करिए, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो नंगे पैर ही दौड़ना है। और अगर आप शूज़ के साथ कर रहे हैं तो वही पुराने शूज़ आपके चलेंगे।
दूसरा है स्पाइक शूज़। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उससे ग्रिप अच्छी बनेगी, स्पाइक शूज़ से उसी को पहन के दौड़ेंगे, मस्त जल्दी निकाल लेंगे। ऐसा मत करिएगा, वहाँ ये अलाउड नहीं है स्पाइक शूज़, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के पैरों के ऊपर जब आपके कील पड़ जाएंगे तो वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो ये अलाउड ही नहीं है, इस पर बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है, किसी भी तरीके से ये अलाउड नहीं है। डाइट, अब जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपका कंपटीशन है, उस दिन का डाइट आपका क्या होना चाहिए? 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। कुछ नहीं मतलब ये नहीं कि आप चाय समोसा टिक्की बर्गर ठूसे पड़े हैं, पेट भर लिए हैं बिल्कुल फुल पेट और चले हैं ग्राउंड में दौड़ने, दौड़ ही नहीं पाएंगे। आपको बहुत ही लाइट चीज़ें लेनी होगी। उस दिन आप फ्रूट्स ले लीजिए। मॉर्निंग में है तो आप फ्रूट्स, इवनिंग में है तो बहुत हल्का खाना सुबह के टाइम खाइए, डाइजेस्टिव खाना लीजिए फाइबर युक्त। और आप फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। खजूर आप अपने पास रख लीजिए, 2 खजूर 4 खजूर अपनी जेब में रख लीजिए। और प्रैक्टिस जब आपकी रनिंग हो रही है तब आप उससे पहले 2 खजूर खा लीजिए, और बीच में भी आप 2 खजूर 1 खजूर खा सकते हैं, वरना बीच में आप बिल्कुल मत दीजिए। पानी बिल्कुल नहीं पीना आपको, ठीक। वॉच आपको एक रखनी है, एक घड़ी आपको रखनी है। आजकल मार्केट में आप चले जाएंगे 100 150 200 रुपये में घड़ियाँ मिलती हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अपना पता रहेगा कि मैंने एक चक्कर मारा है तो मेरा कितना समय अभी निकल गया है, मेरे पास 2 चक्कर अभी लगाने हैं मुझे, और मेरे पास समय अभी इतना बचा है। तो घड़ी आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और इसको आप अवॉइड मत करिएगा, देखिएगा इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन, अल्कोहल या डोपिंग, जो डोप करते हैं ना, बूस्टर चीज़ें इसको बोलते हैं, वो आपको कतई नहीं लेनी है, बाद में आपके लिए दिक्कत कर सकती है। आपको टाइम का ध्यान रखना है। टाइम का ध्यान रखने के लिए आपको वॉच चाहिए, कि आप अपने घड़ी को देखते रहेंगे कितना समय बचा है और कितना समय अभी मैंने अपना एक्सपेंड कर दिया। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ ये सिंपल सी टिप्स हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं 100% आप लिख के ले लीजिए कि आपका फिजिकल क्लियर होगा तो होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी तक एचसीएम में फिजिकल नहीं होता था, लेकिन पहली बार फिजिकल को लाया गया है, और बहुत सारे बच्चे इस फिजिकल में फेल होने वाले हैं। ऐसा मेरा मानना है कि बहुत से बच्चे इस फिजिकल में फेल हो जाएंगे और उनका सपना सपना ही रह जाएगा। आप ये कुछ साधारण टिप्स है, इसको फॉलो करिए और आपका सिलेक्शन 100%। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, बेशक कमेंट करिएगा। 24/7 आपका भाई आपके लिए अवेलेबल रहता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ा विस्तार से बतानी थी। तो चलिए मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।